नमस्कार, आप सभी को जय साई राम। आपकी साई आंटी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल साई आंटी के माध्यम से। साथियों, आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, अपने बाबा जी का वार है, तो आप सभी को गुरुवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथियों, आज बात करती हूँ बाबा जी की इस पुस्तक श्री साई सच्चरित्र की। साथियों, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि आंटी ओरिजिनल बुक कौन सी होती है। देखिए, जब हम सर्च करते हैं तो बहुत सारी साई सच्चरित्र की बुक आ जाती हैं, लेकिन वो बाद में लिखी गई हैं। थोड़ी चीज़ें कहीं से ली गई, थोड़ी चीज़ें कहीं से ली गई, तब वो बुक्स अब लिखी जा रही हैं। लेकिन जब आप ओरिजिनल की बात करते हैं तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ श्री साई सच्चरित्र, जो कि गोविंद रघुनाथ दाभोलकर यानी हेमांड पंत जी की लिखी हुई बुक जो है वो ओरिजिनल है। और ये मिलेगी कहाँ? ये मिलेगी श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी ट्रस्ट जो है, मंदिर के अंदर ही ये बुक आपको मिल जाएगी बहुत कम रेट पर। अभी मैं लेकर आई हूँ, शिरडी गई थी तो 50 रुपये की मिली है और बाहर ये बुक 60 रुपये की मिलती है। चलिए, 50 और 60 की तो बात अलग है, लेकिन जब आप ओरिजिनल चीज़ चाहते हैं तो कोशिश करिए कि मंदिर के अंदर से, संस्थान से ही लीजिए। तो इस बुक के बारे में मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसका पारायण करना, इसको पढ़ना कितना लाभकारी होता है। तो सबसे पहले मैं इसके रख रखाव की बात करती हूँ। साथियों, ये हमारी गीता है, कुरान है, हमारा बाइबल है, सबसे अधिक पवित्र ग्रंथ है ये हम सब के लिए। तो इसे गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। और मैं इसको इस लाल कपड़े में इस तरह से लपेट कर रखती हूँ। तो आप भी पीले कपड़े में, लाल में, या एक छोटा सा थैला भी बना सकते हैं, जैसे भी आप इसको अच्छे से रख सकें सम्मान के साथ। और जब मैं इसको पढ़ती हूँ साथियों, तो आपको बताती हूँ कि मैं इस तरह से इस कपड़े को इस चौकी पर बिछा लेती हूँ इस तरह से, और यहाँ बीच में इस बुक को रख के इस तरह से पढ़ती हूँ। तो कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, ये भी एक बात पूछते हैं लोग मुझसे। तो सबसे अच्छी बात तो ये है साथियों कि आप इस बुक को अपने मंदिर में रखें। तो जब आप वहाँ पर दिया जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, तो साथ में इसका पूजन भी हो जाएगा। और जब आपको पढ़ना हो तो बाबा जी के सामने दिया जला के और वहीं पर ही आप इसको मंदिर में अपने पढ़ सकते हैं, अपने घर के मंदिर में, आज के आसपास कोई मंदिर हो वहाँ पर। और साथियों, कोई इसमें बाध्यता नहीं है। आप जानते हैं ना कि बाबा की पूजा बहुत सरल है। बाबा बहुत सरल हृदय के व्यक्ति हैं, आप सभी जानते हैं। थे नहीं कहूँगी, आप भी कभी मत कहिए बाबा थे। बाबा थे नहीं, बाबा हैं, और बाबा हमारे साथ हमेशा रहेंगे। तो इसको बड़े सम्मान पूर्वक हमें रखना चाहिए, लेकिन बाध्यता नहीं है कि इसको मंदिर में ही रखें। यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई रोगी है, किसी को बहुत देर बैठने में दिक्कत है, कोई खड़े होकर नहीं पढ़ना चाहता, जो भी है, आप इसको अपने सिरहाने भी रख सकते हैं, अपने बेड पर रख सकते हैं, इस तरह कवर करके रख लीजिए। और जब आपको पढ़ना हो तब आप पढ़ लीजिए। अगर बैठ नहीं पा रहे हैं, कमर में दर्द है, तबीयत खराब है, तो आप इसको लेट कर भी पढ़ सकते हैं साथियों। और जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकते, किसी की आईसाइट बहुत वीक है या उसको पढ़ने में कोई दिक्कत है, तो इसके पाठ को सुना भी जा सकता है। तो पढ़ें या सुने, एक ही बात है, दोनों का फल बराबर मिलता है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हम इसको सुन भी सकते हैं? तो सुन भी सकते हैं। आप ड्यूटी पर जा रहे हैं, मेट्रो में बैठे हैं, अपनी गाड़ी में बैठे हैं, वहाँ भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपको सुविधा हो आप इसको उस तरह से पढ़ सकते हैं। अब मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की हुई है, आप देख लीजिएगा कि सप्ताह पारायण कैसे होता है, प्रतिदिन एक पाठ कैसे पढ़ा जाता है, वो सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फिर भी थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि एक सप्ताह पारायण होता है, 7 दिन के अंदर इस बुक को ख़त्म करना होता है। इसमें लिखा हुआ है प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम, तो आपको पहले दिन वहाँ तक विश्राम करना है, यानी उतने पाठ लगातार पढ़ने हैं। इस तरह से 7 दिन में ये पूरा होगा। तो यदि आप शुक्रवार को इस बुक का
सप्ताह पारायण आरंभ करेंगे तो ये बृहस्पतिवार को समाप्त होगा, है ना। वैसे किसी भी दिन किया जा सकता है, बाध्यता नहीं है, लेकिन अच्छा है कि आप शुक्रवार से शुरू करें ताकि इसका समापन बृहस्पतिवार को हो। और जब इसका समापन करें तो उस दिन भोग तो प्रतिदिन लगाना चाहिए, लेकिन उस दिन तो ज़रूर थोड़ा ज़्यादा बना लें ताकि घर से बाहर भी एक व्यक्ति को दिया जा सके। और जब ये समापन करें तो आरती करें और प्रथम दिन बाबा से अपनी विशेष मनोकामना को कहें, क्योंकि सप्ताह पारायण किसी विशेष मनोकामना के लिए भी किया जाता है। और बाकी जो भी तीज त्यौहार होते हैं, पूर्णिमा हो, अमावस हो, दिवाली हो, दशहरा हो, गुरु पूर्णिमा हो, ऐसे अवसर पर भी इस बुक का पाठ बहुत लाभदायक है। और यदि साथियों किसी भी कारण से आप एक पाठ रोज़ नहीं पढ़ सकते तो एक पैराग्राफ रोज़ पढ़ लीजिए, पर इस बुक को बंद करके महीनों के लिए, वर्षों के लिए एक साइड मत रखिए। ये इस बुक का अपमान है, यानी हमारे बाबा का प्रत्यक्ष अपमान है। इसलिए इसे बड़े सम्मान के साथ आप रखें। रख कहीं भी सकते हैं, अपने बेड पर भी रख सकते हैं, बेड के पास एक छोटा सा स्टूल रख लीजिए मेरी तरह, उस पर रख सकते हैं। जब आपको पढ़ना हो आप पढ़ें, इसको इस तरह से माथे से लगा करके पढ़ना शुरू करें, और जब आपका पाठ पूरा हो जाए तो भी इसको नमन करके उचित स्थान पर रखें। तो साथियों, मैंने आज आपसे बात की साईं सच्चरित्र के रखरखाव की, उसके पारायण की और उसके लाभ की। जो रोगी है वो रोगमुक्त हो जाएगा, जो निर्धन है उसे धन की प्राप्ति होगी, उसका घर ठीक तरह से चलने लगेगा। जिस घर में बहुत अधिक क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, इस तरह का माहौल अगर है तो वहाँ भी सुख और शांति का वास होता है, सुख और समृद्धि आती है। और सबसे बड़ी बात कि आपका मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा तो आप हर कार्य को अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इस बुक को पढ़ने के ये सारे लाभ हैं कि सुख शांति मिलेगी, आपके घर में समृद्धि होगी, और आपको अपने घर में रहना बहुत अच्छा लगेगा, और आपसी भाईचारा बढ़ेगा, आपसी प्यार प्रेम बढ़ेगा, और एकाग्रता बढ़ेगी, मन की अशांति दूर होगी। तो बहुत सारे कार्य ये अकेली एक साईं सच्चरित्र की बुक करेगी। कब करेगी? कब करेगी? तब करेगी जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास रख के, मन को शांत करके इसका पठन या पाठन करेंगे। पाठ पढ़िए या सुनाइए, पूरी श्रद्धा, प्रेम और लगन के साथ पढ़िए, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, उसके अनुसार चलने का प्रयास कीजिए। तो ये एक सद्गुरु के मार्गदर्शन का कार्य करेगी। हमारी हर समस्या का हल इस साईं सच्चरित्र में मिलेगा। और साथियों, जैसे आप सप्ताह पारायण कर रहे हैं तो 10 रुपये रोज़, 5 रुपये रोज़ आप मंदिर में रखते रहिए, और जिस दिन आपका समापन हो जाए, 7 दिन पूरे हो जाए, उस दिन आरती के बाद उस पैसे को या तो साईं मंदिर में चढ़ा दीजिएगा या कुछ लेकर के गरीब को बांट दीजिएगा, मतलब कि उस पैसे को आप दान कर दीजिएगा। और मैंने तो शिरडी में ये भी सुना था कि 10 रुपये भी ना रखें, केवल 2 सिक्के रख दें, एक सिक्का श्रद्धा, एक सबूरी। साईं सच्चरित्र में भी आपने ये पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है कि बाबा से उनके गुरु ने 2 सिक्के मांगे थे, तो बाबा ने क्या कहा था? एक सिक्का श्रद्धा, एक सिक्का सबूरी। तो हम 2 रुपये भी रोज़ रख सकते हैं, एक सिक्का श्रद्धा हेतु, एक सबूरी हेतु, लेकिन उसका भी प्रयोग इसी तरह करना है, किसी को दान में देना है। तो आशा करती हूँ कि साईं सच्चरित्र पाठ, पारायण, प्रतिदिन पारायण, सप्ताह पारायण, एक छोटा सा पैराग्राफ का पाठ आप किस तरह से करते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से बुक को रखना है, किस तरह हमें व्यवहार करना है, ये सब आपको समझ आ गया होगा, और जानकारी आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को इसका लाभ मिल सके।
कैसे करना है, बहुत से लोग जानना चाहते हैं, तो उन्हें ये सारी जानकारी मिल जाए। तो ये भी एक सेवा है, ये भी एक भक्ति है कि अच्छी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। ठीक है, चलती हूँ, फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ बाबा जी की किसी और बात के साथ, या किसी भक्त के किसी चमत्कार के साथ, या अपने ही किसी अनुभव के साथ। बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और जय साईं राम कहते रहिए। जय साईं राम।